हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और हम लोग कर रहे हैं प्रीमियर प्रो की क्लास 10th। इस क्लास में हम समझेंगे कैसे प्रीमियर प्रोज में की लगाते हैं और उन कीज़ की हेल्प से कैसे हम किसी भी फुटेज को जूम इन जूम आउट कर सकते हैं और भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़। इफ़ेक्ट कंट्रोल पे बेसिकली हम थोड़ा सा आज रिवीजन करेंगे और समझेंगे इफ़ेक्ट कंट्रोल में कैसे चीज़ें वर्क करती हैं। तो सबसे पहले मेरे पास एक फुटेज है जो कि मैंने ही रिकॉर्ड की थी किसी वक्त, और मैं इस फुटेज पे काम करने वाला हूँ। तो मैं सबसे पहले एक सीक्वेंस ले लेता हूँ। जो सीक्वेंस मैं ले रहा हूँ वो 1920 बाई 180p का है, 25 फ्रेम रेट्स पे। और इसी सीक्वेंस पे मैं अपनी फुटेज ड्रॉप करता हूँ। ठीक है, मेरा जो भी सीक्वेंस है मैं इसी को मेंटेन करना चाहता हूँ, मैं चेंज नहीं करना चाहता हूँ। तो मैं कीप एग्जिस्टिंग सेटिंग करना चाह रहा हूँ। तो ये मेरा वीडियो आ चुका है। अगर मैं इस वीडियो पे क्लिक करता हूँ और मैं जाके देखता हूँ अपनी प्रॉपर्टीज़ में, तो यहाँ मेरे पास बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ आती हैं। किसमें? इफ़ेक्ट कंट्रोल में। अब इफ़ेक्ट कंट्रोल की प्रॉपर्टीज़ को समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये कैसे वर्क करती हैं, इसकी हेल्प से आप बहुत कुछ सीख पाएंगे। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि मैं कीज़ को कैसे लगा रहा हूँ, आप इस चीज़ को समझें। मैं ऑडियो को म्यूट कर देता हूँ, मुझे ऑडियो की ज़रूरत नहीं है अभी। और मेरे पास ये वीडियो है जो कि रिकॉर्ड हुई है आगरा फोर्ट में। ठीक है, और इसी वीडियो पे हम सीखने वाले हैं कुछ अपने इफेक्ट पैनल को। तो सबसे हम लोग इफेक्ट कंट्रोल्स में चले गए हैं और इफेक्ट कंट्रोल में अगर हम जाके देखते हैं तो यहाँ पे सबसे पहली प्रॉपर्टी आ जाती है पोजीशन और दूसरा स्केल। स्केल का मतलब हो गया आप बड़ा कर सकते हैं फुटेज को और छोटा कर सकते हैं। अभी ये अपने 100% पे है। अगर मैं इसको 100 से ऊपर करता हूँ तो बेसिकली मैं जूम कर रहा हूँ एक तरीके से, आप देखो। और अगर मैं 100 से नीचे जाता हूँ तो ये इसका ओरिजिनल साइज़ है। असल में इसका साइज़ तो इतना है। ठीक है, ये मैं इसको थोड़ा सा जूम करने के बाद मैं इस साइज़ पे ले आऊँगा। ठीक है, अब कैसे ये वर्क करता है जूम इन जूम आउट। अगर मैं चाहता हूं बेसिकली पोजीशन या जूम करना तो मैं इसको बढ़ाऊंगा 100 से आप 200, जितना भी आप मैक्स बढ़ा सकते हो आप बढ़ा सकते हो। ये देखो, ठीक है। हाँ, हालांकि इतने दूर तक लेके जाएंगे तो फुटेज हमारा ब्लर हो जाएगा, लेकिन आप जहां भी जितना भी जूम करना चाहो उस लेवल तक आप कर सकते हो, 200%, 300%, 400%, जितना भी। ठीक है, फिलहाल मैं इसको 100% पे ले आता हूँ। मैं टाइप भी कर सकता हूँ, यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे टाइप कर सकते हो। ठीक है, अगर जैसे आपको वैल्यूज़ याद है कि मुझे 95% करना है तो 95%, मुझे 100% करना है तो मैं 100% सिंपली टाइप कर सकता हूँ। एग्जैक्ट वैल्यू पे मुझे चाहिए हो, जैसे 99.3 चाहिए हो तो मैं पॉइंट्स में भी लिख सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आप टाइप भी कर सकते हो। पहली प्रॉपर्टी हमारी पोजीशन है। ठीक है, पोजीशन का मतलब है मैं इसको कहाँ पे रखना चाहता हूँ। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया और ये हमारा वाई एक्सिस हो गया। ठीक है, अब अगर मैं बहुत जूम कर देता हूं मान लीजिए इतना, तो मेरे पास एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में भी फुटेज है। तो मैं एक्स एक्सिस में अगर मैं इस तरफ रखना चाहता हूं पहले वीडियो, और फिर मैं यहां से इस तरीके से मैं ले जाना चाहता हूं। ठीक है, ये मैं मूवमेंट देना चाहता हूं, एक बेसिकली एक फेक कैमरा मूवमेंट। तो इस चीज को क्रिएट करने के लिए मेरे को सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, की लगाना पड़ेगा। तो की कैसे लगाएंगे, यहाँ पे आप देख रहे हो कि टॉगल एनिमेशन का एक ऑप्शन दिया है। ठीक है, इस पे आपको क्लिक करना है। अब ये हो गया हमारा एक कलर चेंज। ठीक है, ब्लू हो गया ये। और यहाँ पर आपको दिख रही होगी ऐड करने के लिए या रिमूव करने के लिए की, यहाँ पे नेक्स्ट करने के लिए और बैक करने के लिए। तो मान लेते हैं अगर हमने की इस पोजीशन पे लगा दी है, जो कि टॉगल अगर ब्लू हो गया तो इसका मतलब की यहाँ पे लग चुकी है। आपको ये डायगोनल एक दिख रहा होगा, ये की लग चुकी है। अब मैं चाहता हूं कि कुछ टाइम बाद, मतलब थोड़े टाइम बाद, ये अपनी पोजीशन को चेंज करे। तो मैं उस पोजीशन पे जाऊंगा। आप इसकी हेल्प से टाइमलाइन को जूम इन जूम आउट भी कर सकते हैं। ये अब मैं मान लेता हूं मैं इसके बाद मैं चाहता हूं ये जो पहली पोजीशन है मैं चाहता हूं थोड़ा ऊपर या फिर किसी और पोजीशन पे रहे, जहां पे थोड़ा अच्छा लग रहा हो सीन। ये ठीक है, अब मैं थोड़ी देर में चाहता हूं कि ये अपनी पोजीशन चेंज करे, मतलब थोड़ा नीचे की तरफ शिफ्ट आए। तो फिर मैं
ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस पे मैं जैसे ही चेंज करूंगा तो आप देखो कि यहाँ पे एक की लग गई है और मेरा यहां से यहां तक पोजीशन शिफ्ट होगा। अब मैं प्ले करूंगा, देखिएगा ये ठीक है, एक कैमरा एंगल। और अगर मैं इसे बहुत ही डायनेमिक मतलब चाहता हूं कि कैमरा मूवमेंट बहुत अच्छा चाहता हूं, तो मैं चाहूंगा कि मैं इसे थोड़ा ही सा मूव करूं, जिसकी बहुत ज्यादा मूवमेंट टाइम के अकॉर्डिंग, मतलब मैं थोड़ा सा मूव करता हूँ क्योंकि मेरे पास इतना तेज कैमरा नहीं। अब ये बहुत ही स्मूथ मूवमेंट हुआ, आपको देखिए पता भी बहुत कम ही लगेगा। ये मूवमेंट जो है ये बहुत स्मूथ मूवमेंट है ये, ठीक है, ये देखिए बहुत स्मूथ मूवमेंट है। अब मैं चाहता हूं जैसे यहाँ के बाद ये मेरा पूरा मतलब जो भी मैंने जूम कर रखा है वो जूम आउट होना शुरू हो धीरे से, तो फिर मैं यहाँ पर आके एक की लगा दूंगा। ये मैंने एक की लगाई, स्केल पे की लगाई, और मैं थोड़ा सा पॉइंट कुछ टाइम के बाद, डिले के बाद मैं इसको अपनी पोजीशन पे लाऊंगा। मैं 100 चाहता हूं तो मैं 100 कर दूंगा, ठीक है। और इसकी पोजीशन भी साथ में मैं चाहता हूं सही जगह पे आ जाए, तो मैं इसकी पोजीशन भी इस तरीके से शिफ्ट कर दूंगा। अब जब मेरा टॉगल ऑन है तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे की लगती रहेगी, ठीक है। अब ये देखिए आप, ठीक है, ये हालांकि बहुत जल्दी हो गया जूम आउट, ये बहुत जल्दी जूम आउट हुआ, इतना जल्दी अच्छा भी नहीं लगता है। तो आप हमेशा टाइम दे के इस चीज को करें। तो मैं थोड़ा सा टाइम दोनों की इसको बढ़ा देता हूँ एक साथ, दोनों को सेलेक्ट किया एक साथ और दोनों को एक साथ में बढ़ा सकता हूँ ये। अब धीरे धीरे जूम आउट होगा तो अच्छा लगेगा ये ठीक है। तो ऐसे हम कीज लगाते हैं। अगर मान लीजिए मुझे की लगानी है यहां से यहां तक, मुझे कोई चेंजेस नहीं चाहिए, मतलब सेम चाहिए, ये की और ये की सेम चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, यहां पर क्लिक करूंगा, ठीक है, ऐड की। अब जो ये की ऐड हुई है, जो ये की ऐड हुई है, वो दोनों सेम कीज है बेसिकली। तो मतलब यहां से यहां तक मुझे कोई चेंज नहीं चाहिए, लेकिन मैं इसके बाद इस और इस जो नई की लगाऊंगा, इस की के और इस की के बीच में जो न्यू की लगाऊंगा, इन दोनों के बीच में एक डिफरेंस चाहिए, मतलब हल्का सा जूम चाहिए, तो मैं इसको 102 कर देता हूँ, 103 कर देता हूँ मतलब। तो ये हल्का सा जूम हो गया ये। तो अब आप देखोगे तो ये बहुत हल्का सा जूम हुआ है, ठीक है। अब मैं चाहता हूं जैसे मान लेता हूं कि मुझे कोई डिटेल हाईलाइट करनी हो किसी जगह पे। हम्म, ये, और मैं थोड़ा और आगे आता हूँ। मैं चाहता हूँ इसको पहले से जूम करना दिखाना चाहता हूँ, यहाँ से जूम होना शुरू हो जाए। तो मैंने ये की यहाँ पे लगा दी सेम, मतलब इसके बीच में कोई नॉर्मल वीडियो चलती रहेगी यहाँ से यहाँ तक। अब मैं चाहता हूँ यहाँ से वो पहले जूम होके दिखाई दे मुझे, तो फिर मैं इसको थोड़ा सा पीछे आ गया, पीछे आ गया, पीछे आ गया और पीछे आ जाता हूँ, क्योंकि मैं टाइम के साथ खेलना चाहता हूँ। ये यहाँ से और यहाँ से यहाँ तक मैं थोड़ा सा जूम करना चाहता हूँ, और ये जूम किया। और साथ में मैं पोजीशन भी चेंज करना चाहता हूं, तो पोजीशन मेरी यहां तक आप रखो। अगर मैंने यहाँ पे की लगा दी तो दो कीज के बीच में पोजीशन शिफ्ट होने लगेगी। तो मैं पहले सेम की को कॉपी करूंगा, जो भी मेरी लास्ट की है उसकी कॉपी बनाई, और इसके बाद अब मैं चेंज करना शुरू करूंगा, मतलब मैं पोजीशन को भी थोड़ा सा नीचे की तरफ शिफ्ट किया और इस तरफ शिफ्ट किया, ठीक है। तो अब आप देखो यहां से ये जूम होना शुरू हो जाएगा जब ये कीज पे आएगा, ठीक है। अब ये देखो अब धीरे धीरे जूम हो रहा है, ठीक है, और पोजीशन भी चेंज हो रही है ये, ठीक है। अगर आप बहुत जल्दी से जूम चाहते हैं किसी चीज पे, तो आप टाइम यहाँ पे कम कर दो, सीधी बात है कि ये इसको बहुत पास अगर मैं कर दूं ये जूम बहुत जल्दी होगा ये, ठीक है। मैं और पास भी कर सकता हूँ बेसिकली, कॉपी या कट भी कर सकता हूँ। मैंने जैसे कट कर ली और उसके बाद मैं इसको बहुत ही
पास में पेस्ट कर देता हूँ, मतलब बहुत कम टाइम पे, मतलब 2-3 सेकंड्स के बाद ये। अब अगर आप देखोगे तो ये बहुत जल्दी से जूम हुआ, देखिए जी। अब यहाँ पे थोड़ा जल्दी जूम होगा जी, ठीक है। तो अगर आप एक कैमरा मूवमेंट डालना चाहते हो तो उसके अकॉर्डिंग, अब मैं बहुत ज्यादा जल्दी जूम करना चाहता हूं तो मैं इस की को, इन दोनों कीज को बहुत पास लगा दूंगा, ये देखिए अब ये तुरंत जूम हो जाएगा ये, ठीक है। अब अगर आप मेंशन करो तो ये ब्लैक वाला आ रहा, तो मतलब इसको मुझे की को सेट करना पड़ेगा इस वाली, तो मैं इस की को सेलेक्ट कर लूंगा और यहाँ पे इस की पोजीशन सही नहीं है, मतलब यहाँ पे भी एक मुझे की लगा देनी चाहिए जो कि ये है, और इसको थोड़ा सा मुझे इधर शिफ्ट कर देना चाहिए, ठीक है। तो अब मेरे ख्याल से ये एकदम परफेक्ट होगा इस जगह पे ये, ठीक है ये। तो कीज को कैसे अप्लाई करना, आई थिंक इस वीडियो में आप समझ गए होंगे, मैंने कीज लगाई है। अभी कीज को लगाने के बाद आप देखोगे ये एक नॉर्मल कीज है, अभी हम इन कीज के ऊपर भी बहुत सारी चीजें करते हैं, जैसे कि इन कीज को सेलेक्ट किया, राइट क्लिक किया, और ऑटो, ईज इन, ईज आउट, इसके बारे में भी हम नेक्स्ट क्लास में जानेंगे। तो कीज कैसे लगाते हैं, आई होप आप इस वीडियो में समझ गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम और प्रॉपर्टीज को समझेंगे और कीज के बारे में भी और चीज़ों को समझेंगे।